हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट टैप कर सकता है, जिनको यूज कर सकता है। कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। हर एक चीज बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे और अच्छे से चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस वीडियोस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को बिना वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, देखो, ये मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। ठीक है, सिंपल। यहां तक ये चीज क्लियर हो गया। अब हमें वेट करना था या तो ये ब्लैक लाइन, ठीक है, देखना ध्यान से समझना। हमें वेट करना था या तो इस ब्लैक लाइन को टैप करके रिजेक्शन देता मार्केट, या तो फिर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता तो हम सेलिंग करते, या तो फिर मार्केट जैसे ही ये जो ब्लैक लाइन था इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता, ठीक है, तो हम सेलिंग करते। नेक्स्ट कैंडल में आपको देखने को मिला, आपको एक रेड कैंडल देखने को मिला जो कि क्लोजिंग दिया था अपने इंपॉर्टेंट जो की लेवल था, यानी कि अपना ये जो ब्लैक लाइन था इसके नीचे हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है। वहीं पे हमें समझ में आता है कि अब जो अपना ये कंडीशन है कि इस लेवल के नीचे हमें सेलिंग में देखना है, वो एक्टिव हो जाता है और हम सेल करते हैं मार्केट को। कहाँ के लिए? जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल था, यानी कि ये जो लेवल था यहां तक के लिए हम मार्केट को सेल करते हैं। यहां तक हमें एक कैंडल में, ये 30 मिनट का कैंडल है, आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको नजर आएगा बहुत ही बेहतरीन यहां से आपको सेलिंग देखने को मिला, कंटिन्यू सेलिंग। ठीक है, सिंपल था। अब देखो, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो छोटा सा आपको स्कैल्प मूव देखने को मिलेगा। ये जो कंडीशन था, ठीक है, ये कंडीशन मैंने डिस्कस किया था कि छोटा सा ही स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या होता है, देखो, मार्केट क्या करता है, अपसाइड के लिए आता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, अपसाइड के लिए आता है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इंपॉर्टेंट की लेवल पे बना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर भी हम सिर्फ की लेवल्स के ऊपर जाते हैं और की लेवल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के भी ऊपर नहीं जाते हैं। अपना एनालिसिस था, जैसे ही ये जो की लेवल है इसके ऊपर मार्केट रिजेक्शन देके क्लोजिंग देगा। ठीक है, मार्केट ने, देखो, ये ग्रीन कैंडल यहां भी क्लोजिंग नहीं दिया, उसके बगल में रेड कैंडल उसमें भी क्लोजिंग नहीं दिया, उसके बगल में इन्वर्टेड आपको हैमर नजर आ रहा है उसमें भी क्लोजिंग नहीं दिया। नेक्स्ट जो कैंडल था, आपको यहाँ पे ये जो कैंडल नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो कैंडल था ये अपने की लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है। ठीक है, अपना जो ये कंडीशन था कि इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। कहां तक देखेंगे? ये जो ब्लैक लाइन है वहां तक, यानी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल तक देखेंगे। आपको दो कैंडल में बहुत ही बेहतरीन मूव देता हुआ, उसके बाद भी अगर आप वेट करते तो आपको अपसाइड के लिए मार्केट और भी लेके गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस का। अब आपको शायद समझ में भी आ गया होगा कैसे आपको मार्केट को ट्रीट करना है, कैसे समझना है मार्केट को। वैसे आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे ही अच्छे से कैप्चर कर पाते, वैसे देखोगे तो रिजेक्शन के बाद ये भी मतलब कर पाते क्या, ये आपको एक सिग्नल देता है कि मार्केट में अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के पास फॉर्मेशन होना एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो कि था हैंगिंग मैन विथ अ मारुबोजू कैंडल। ठीक है, सिंपल है। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स का, इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद कैसे उनको मार्केट में यूज करना है उसको समझेंगे एक एक करके। सिंपल, आपको देखो, ये जो ब्लैक लाइन है अब ये अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको हम सिंपल मार्केट से रिमूव करेंगे और ये जो अपसाइड में जो ब्लैक लाइन नजर आ रहा है इसको भी हम रिमूव करेंगे। और कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखना, ये जो लेवल है इसको हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल, ये जो हो गया ये समझ में आ गया, ये जो लेवल है इसको कैसे यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर का ये जो लेवल है ये अपने सामने ये कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है। एक बार लोड हो जाए इसके पीछे का चार्ट। चलो, इसको हम सिंपल क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो ये लेवल होगा, ये अपने काम का रहेगा एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल। ठीक है, तो इसको ऐसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये सिंपल, ये समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में।
वैसे अगर देखा जाए तो आपको नेक्स्ट जो लेवल है वो थोड़ा सा और बीच में भी एक नजर आएगा लेवल, ठीक है, कुछ यहाँ पे इस एरिया में, लेकिन इस एरिया में कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब चलो देखो सिंपल, अब हमें समझना है मार्केट को कि यहाँ से हम कैसे मार्केट में प्लान कर, ये अपसाइड का लेवल्स है, इसके ऊपर आप ध्यान मत दो। जब मार्केट जाएगा तो आप देख सकते हो इसको यूज होता हुआ या फिर जैसे भी हो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये 1 2 3, ये 3 लेवल्स जो होंगे वो अपने पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से हमें कैसे देखना है, सिंपल, मार्केट अगर अपसाइड के लिए आके अगर इस लेवल को टैप करके, देखो ध्यान से, इसके हाई को स्वीप करके इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, ठीक है। सिंपल है। डाउन साइड के लिए कहां तक देखेंगे, अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड निकल जाता है और फिर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम मार्केट को सिंपल यहाँ पे जो एक मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वहीं तक हम देखेंगे मार्केट को सेलिंग में, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझना है, इस चीज को देखो, इनफैक्ट इस लेवल को मैं ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड जाके, समझना इस चीज को, डायरेक्ट अपसाइड जाके डाउन के लिए आता है तो मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं क्लियरली। अगर मार्केट, ठीक है, पहले मार्केट को इस लेवल को टैप करने देना, ठीक है, ऐसा एज्यूम मत कर लेना कि मार्केट इस लेवल को टैप करेगा फिर रिजेक्शन देगा तो पहले ही तुम सेल करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। पहले मार्केट को टैप करने देना, ठीक है, बाई करके नहीं बैठना है, टैप करने देना। टैप करने के बाद इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, जैसे ही इस लेवल के नीचे रिजेक्शन देगा तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट जो अपना कंडीशन होगा, नेक्स्ट कंडीशन ये होगा कि अगर इन केस मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आके, यानी कि सिंपल, ये जो लेवल है इसको टैप करके अगर इसके बाहर क्लोजिंग देता है, ठीक है, ये जो लेवल है इसको टैप करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग, और मार्केट फिर यहां से हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया। बाइंग के लिए देखो, जब इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होगा तो आप यहां से मार्केट को एक अच्छा खासा मूव देता हुआ देख सकते हो, मार्केट को इधर कहीं आसपास, ठीक है, ये जो लेवल्स है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। इसके ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट दे, ध्यान से समझना इस चीज को, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट दे तो आप स्कैल्प मूव प्लान करना। स्कैल्प मूव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या हो सकता है कि आपका जो प्रीमियम है उसको डिके कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने पोजीशन को मैनेज करना अच्छे से, ठीक है, अगर ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। अगर मार्केट इन केस, मान लो कि, देखो वैसे तो यहाँ से चांसेस कम है, लेकिन ये जो लाइन है ये मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा, ठीक है, जो कि आपका एक सेफ्टी लाइन, ठीक है, सेफ्टी लाइन बेसिकली ये जो है, मार्केट अगर यहाँ तक जाए 50% एरिया देख सकते हो, ऑलमोस्ट 50% एरिया रहेगा, अगर यहाँ तक भी आप चाहो तो सेफ रीजंस के लिए आप बुक कर सकते हो। फिर मार्केट अगर ये जो लेवल है इसको टैप करके, ठीक है, इस तरीके से करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से आप सेलिंग में देख सकते हो मार्केट को, ठीक है। सिंपल, जहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो वहां पे मार्केट को इग्नोर करना ही बेटर होता है, और जैसे जैसे अपने कंडीशंस फुलफिल होते जाएं वैसे वैसे हमें मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। ये जो लो है इसको हम सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे और चेकआउट करेंगे कि डाउन साइड में क्या है, ठीक है। डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ खास वैसा नहीं दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है कि कोई ऐसा डे था जहां पे देखो 9:15, हाँ 6 अक्टूबर 2025 का 9:15 का कैंडल था, सिंपल मार्केट ने उसको सपोर्ट की तरह यूज कर लिया है और कुछ नहीं है ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो अब डाउन साइड के लिए हम क्या देख सकते हैं, तो डाउन साइड के लिए अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि ये जो आपको एक नजर आ रहा है, मार्केट इस लेवल को यूज कर सकता है एज अ सपोर्ट, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो कैसे हम देखेंगे इसके ऊपर भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल, पहले इसको एक्सटेंड करते हैं और लेके चलते हैं अपने लेवल के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो, मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अगर ये जो लेवल है, ठीक है, अगर इस लेवल का अगर सिंगल कैंडल, इसको थोड़ा सा और डाउन करना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, देखो, मार्केट अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ये जो लेवल है ना, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है डाउन साइड के लिए,
फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, और मार्केट कंटिन्यू आपको या तो ये पहला होगा ब्लैक लाइन और दूसरा होगा ये लेवल, यहाँ पे आपको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और फिर यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे। टैप करके रिजेक्शन देगा तो ठीक है, ब्रेक डाउन होगा तो सिंपल डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव ही देखेंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं है डाउन साइड के लिए। ये लेवल जो रहेगा ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। इसके पास अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन भी जाके अगर अपसाइड के लिए क्लोजिंग देता है इस लेवल के ऊपर, तो हम कंटिन्यू बाइंग के लिए ही देखेंगे। ठीक है, ये था अपना सिंपल सा एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट कुछ की लेवल्स हैं, इनको मार्क करके रखना, कैसे यूज करना है अपने कंडीशंस जैसे जैसे फुलफिल होंगे वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं अपने कंडीशंस के बेसिस पे। ठीक है, ये था अपना निफ्टी 50 का सिंपल सा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।